Assalamualaikum student. This video has been recorded to guide you about an IXL skill find equivalent fractions and the code of the skill is WMX. This skill is about equivalent fractions. Equivalent fractions हम कहते हैं ऐसी दो fractions के जो equal हों आपस में, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो वो दिखने में तो डिफरेंट हो लेकिन वो एक ही हो। मैं आपको एक सिंपल मिसाल इस तरह से देख सकता हूं कि अगर आप एक चॉकलेट लीजिए और उसके दो पीसेस बनाइए और उसमें से एक पीस आप खुद ले लीजिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप वही चॉकलेट लीजिए और उसके आप 6 पीसेस बनाइए और उसमें से 3 आप ले लीजिए, तो जाहिर है कि आपको जितनी चॉकलेट पहले मिली होगी उतनी ही चॉकलेट बाद में भी आपको मिलेगी। तो ऐसी दो फ्रैक्शंस जो बनेंगे उनको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने का आसान तरीका यह है कि आप फ्रैक्शंस को एक ही नंबर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर फ्रैक्शंस हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस स्किल माय ऑन फर्स्ट। चलिए जी, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1/2, और अगर मैं इस 1/2 को फॉर एग्जाम्पल इस 1 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो आपके पास जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो आपके पास नई फ्रैक्शन होगी 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2 एंड 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4। तो आपके पास ये जो दोनों फ्रैक्शंस बनी हैं ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगी क्योंकि हमने न्यूमरेटर को भी हमने डबल कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने डबल कर दिया। आप चाहें तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं पहली फ्रैक्शन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी, सही है, कि आपने दो पीसेस बनाए हैं और उसमें से एक को शेड किया है। और अगर सेकंड फ्रैक्शन को आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने उतना ही बड़ा पीस लिया है, उतना ही बड़ा एक बॉक्स लिया है, वैसे तो बॉक्स नहीं है ये रेक्टेंगल है, और उसको अब 4 पीसेस में डिवाइड किया है तो जाहिर है कि छोटे पीसेस बनेंगे। और उसके बाद उन 4 में से आपने कितनों को कलर किया है, 2 को शेड किया है। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जितना बड़ा पीस आपके पास पहली वाली फ्रैक्शन में आया था उतना ही बड़ा पीस आपके पास सेकंड वाली फ्रैक्शन में भी नजर आ रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि वो देखने में अलग लगती हैं लेकिन वो जो पार्ट रिप्रेजेंट करती हैं वो सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और हम ये भी देख चुके हैं कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो नई फ्रैक्शन आती है वो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। इसी तरह से अगर आप एक ही नंबर से डिवाइड भी करें तब भी आपके पास जो फ्रैक्शंस मिलती हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। हम ये आगे देखते हैं। अब आपके पास ये जो पहला सवाल है, विच मिसिंग वैल्यू मेक्स दिस फ्रैक्शंस इक्वल, क्या यहाँ नंबर लिखा जाए कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल बने, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस गिवन है, यू कैन पुट ऑप्शंस, लेकिन मैं ऑप्शंस पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे कि हमारे पास पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमें नहीं पता, डिनोमिनेटर है 8 और ये बराबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसकी 1/2। तो ये बात हम देख चुके हैं कि आपको पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब मिलती हैं जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। तो देख लेते हैं 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि आपके पास 8 आंसर आए। तो आपको पता है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि इसका आंसर 8 आ जाए। तो वही 4 आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा जब भी आपको ये ऐसी फ्रैक्शन मिलेंगी जो आपस में इक्वल होंगी। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब है ये जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे, मिसिंग डिजिट है, इसको यहाँ पे 1 होना और 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यह इसका सही आंसर हो गया 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लेट मी क्लियर दिस प्रीवियस सॉल्यूशन लाइक दिस। ओके, अगेन आपके पास एक टर्म मिसिंग है तो राइटिंग दी, चलिए जी, सॉरी आ गई। अब हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन ऐसी है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमको पता है, तो हम इसकी मदद से हम ये मिसिंग एक्स जो वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखें कि आपके पास न्यूमरेटर्स दोनों में गिवन है, तो न्यूमरेटर्स में क्या फ़र्क पड़ा है, ये आपके पास 4 था, 4 से ये 2 बना है,
तो जाहिर है वैल्यू छोटी हुई है, इसका मतलब है कि इसको डिवाइड किया गया है। मैंने आपसे कहा था कि न्यूमरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो डिवाइड करना होता है। यहां पे डिवाइड किया गया है कि 4 था, ये 2 बन गया, छोटा हो गया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ, डिवाइड हुआ है। तो 4 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर 2 आए? 4 को 2 से ही डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। तो इसका मतलब है 2 से ही हमें इस 6 को भी डिवाइड करना होगा। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 लिखा जाए तभी ये दोनों इक्वेशन फ्रैक्शंस आपस में बराबर हो सकती हैं। राइट, ग्रेट जॉब। नेक्स्ट, let me just make a difficult question. Let me just have a difficult one so that we can discuss some difficult problems if any in this skill as well. Okay, now let's discuss this. Again we are given two, अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम तो ऑप्शंस पर चल भी नहीं रहे थे। चलिए जी, अगेन वही मेथड है, वही सब कुछ है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन है। सो और इसका डिनोमिनेटर गिवन है तो हमें डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना होगा। ठीक है जी, तो 4 था, 4 से 2 बन गया, इसका मतलब है छोटा हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। तो 4 को किस से डिवाइड करें कि आंसर 2 आए? 4 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 2 आता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर विच इज 2, इसको भी हमें 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिंपल आपके पास आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है ये मिसिंग जो वैल्यू है ये 1 होनी चाहिए। तो जस्ट क्लिक कीजिए और 1 लिख दीजिए। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आंसर, सो लेट मी जस्ट चेंज इट। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द लास्ट वन। ओके, आई कैन नॉट गो अहेड। I'm just giving this answer, I'm not solving because we have already solved this. To have different questions, I'm just solving this. Okay, just let me explain this lastly in this. What are the fractions? 1/4 divided by 2 and dash. राइट, सो टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पता है, तो इसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं इसके न्यूमरेटर से। 1 को 2 बनाया गया मतलब इसको बढ़ाया गया, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 बन जाए? सिंपली 2 से ही। तो इसका मतलब है 4 को भी, डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 2 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा सिंपली 8। ठीक है, सो फाइनल आंसर आ गया 8। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्किल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जल्दी से एक्सेल पे जाइए, WMX इसका कोड है, सर्च कीजिए और इसको जल्दी से मास्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।